Good morning, everyone. You are welcome on MDN Education. Today, in this video, we will discuss uh, notice for class 11th and 12th, and it is also used for 9th and 10th class also. So, let's start. ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर हम आज है जो वो नोटिस लिखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रेड क्रॉस सोसाइटी, और ये जो डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप, वो रेड क्रॉस सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हेल्ड किया जाना है। देखो, रेड क्रॉस सोसाइटी कैथल, नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप, डेट जैसे कि हम लिखते हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने इसके फॉर्मेट को क्लियर किया था। The District Red Cross Society is organizing a blood donation camp in our school on the 27th of this month. भी इस महीने की 27 तारीख को हमारा स्कूल है जो वो हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रही है। 3 famous doctors and 6 nurses of the society will come for the collection of blood. मतलब इस सोसाइटी के जो फेमस डॉक्टर्स और नर्सिज हैं वो ब्लड को कलेक्ट करने के लिए आएंगे, एंड द कलेक्टेड ब्लड विल बी सेंट टू द आर्मी हॉस्पिटल टू हेल्प इन सेविंग द प्रीशियस लाइव्स ऑफ आर ब्रेव जवान्स। तो जो कलेक्टेड ब्लड होगा वो आर्मी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा हमारे बहादुर जवानों की जिंदगियों को, कीमती जिंदगियों को बचाने में जो हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू कम फॉरवर्ड, तो सभी स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए इनवाइट किया जाता है टू डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेट करने के लिए, फॉर दिस नोबल कोज, इस अच्छे काम के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए सभी स्टूडेंट्स को आगे आकर के ब्लड डोनेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। एंड डोनेशन ऑफ ब्लड इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द एक्ट्स, तो सभी कार्यों के अंदर जो ब्लड डोनेशन है वो सबसे अच्छा कार्य है, सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, ठीक है। XYZ हेड बॉय, ठीक है, ये किसकी तरफ से था? XYZ हेड बॉय की तरफ से ये नोटिस निकाला गया था। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो जो नोटिस है वो हम कर चुके हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आगे हम इसका जो ग्रामर सेक्शन है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे, और दोनों सेक्शन, कंपोजिशन सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, दोनों को हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच या फिर नरेशन, ठीक है। तो जो कि आपकी क्लास 11th 12th 9th और 10th, 9 to 12th कह सकते हैं कि ये आपके लिए यूज़फुल है, जो आपके सिलेबस में है। तो नरेशन मतलब क्या होता है? नरेशन जो है वो एक नरेट वर्ड से बना है। नरेट, नरेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब, वर्णन करना, टू डिस्क्राइब, वर्णन करना, ठीक है। और नरेशन क्या हो गया फिर? डिस्क्रिप्शन, कोई भी वर्णन, ठीक है, ये स्टेटमेंट कह सकते हैं हम, कथन। तो इसके अंदर देखो, जो 11th और जो 12th क्लास होती है उसके अंदर नरेशन के रूप में टॉपिक दिया जाता है, लेकिन 9th और 10th के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया जाता है। तो देखो, रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन होता क्या है? नरेशन इज द यूज ऑफ अ रिटन और स्पोकन कमेंट्री टू कन्वे अ स्टोरी टू एन ऑडियंस। मतलब क्या होता है कि ऑडियंस को एक कहानी कॉन्वे करने के लिए जैसे रिटन या फिर स्पोकन कमेंट्री के रूप में यूज जो किया जाता है उसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली क्या है? सिंपली वी कैन से दैट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट और थॉट, मतलब हमारे जो, या जो स्पीकर के जो विचार होते हैं, जो स्टेटमेंट होती है, उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। नरेशन किसको बोलते हैं? जो हम कुछ भी बोलते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्वे करते हैं किसी दूसरे के सामने, ठीक है, तो वो क्या है? वो नरेशन है। तो जो नरेशन है वो 2 टाइप की होती है। द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा 2 तरीके से वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसके रूप में?
डायरेक्ट नरेशन और स्पीच के रूप में, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में। मतलब जो नरेशन है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। क्लियर है? नरेशन और इसके पार्ट आपको क्लियर है? ठीक है। नरेशन क्या होती है? वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं। और जो नरेशन है वो टू टाइप की होती है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको इजीली अंडरस्टूड करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आगे करते हैं हम कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। वी मे कोट द वर्ड्स एक्चुअली यूज्ड बाय द स्पीकर, दिस इज कॉल्ड डीएस। डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच। इसको मैंने चेंज कर दिया, डायरेक्ट नरेशन आप बोल सकते हो, डायरेक्ट नरेशन लिख सकते हो, बोल सकते हो, डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हो। इजी थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए स्पीच लगा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। व्हेन वी एक्सप्रेस द वर्ड्स ऑफ स्पीकर एज इट इज, मतलब जब हम वक्ता के शब्दों को रिपीट कहें। ठीक है, व्हेन वी रिपीट द वर्ड्स ऑफ स्पीकर सिंपली। ठीक है, जब हम वक्ता के शब्दों को रिपीट करते हैं, रिपीट मतलब एज इट इज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तब वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए किसी सेकंड या थर्ड पर्सन ने या किसी ने भी ये वाक्य बोला, राम सेड आई एम फॉन्ड ऑफ टी। तो राम ने कहा कि मैं चाय का शौकीन हूँ, मुझे चाय अच्छी लगती है। ठीक है, मैं चाय का शौकीन हूँ। ये किसने वर्ड कहे? राम ने। ठीक है, ये राम ने वर्ड कहे मुझसे कि राम सेड आई एम फॉन्ड ऑफ टी, ये राम ने कही मुझसे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या होगी? ये डायरेक्ट स्पीच है। अब आप यहाँ बस देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में की आईडी क्या होगी। इसके अंदर देखो कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच क्लियर होगी कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है कि जब हम स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराते हैं, जैसा उसने बोला है वैसा ही हम बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? वो डायरेक्ट स्पीच हो जाती है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? वी मे रिपोर्ट हिज स्पीच इन द फॉर्म ऑफ अ नरेटिव इंस्टेड ऑफ कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि व्हेन वी एक्सप्रेस द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन आवर वर्ड्स। ठीक है, जब हम वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। दिस इज कॉल्ड IS मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेड, यहाँ पर क्या था? राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम फॉन्ड ऑफ टी, इस फॉर्म में था। ये फॉर्म कौन सी है? ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या बनेगी? राम सेड दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या क्या चेंज आई? देखो, हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट कंजक्शन लगा दी, आई के स्थान पर क्या लगा दिया? ही लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि राम हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हम इसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, जैसा कि इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन एक्सप्रेस करती है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन के बारे में पता चल चुका है। मेनली जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है इनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके पार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये होता है सब्जेक्ट। ये क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सेज टू, ये क्या होता है? ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग। तो ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट केस है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है? वो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब कोमा आ जाता है, ये बोले, इनको बोलेंगे इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर गिवन है या दिए गई हैं, क्लोज्ड हैं जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, तो इनको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर? इनको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ड्स इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज हैं उनको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये पार्ट आपको याद होने चाहिए। सब्जेक्ट आपको पता है,
वन हु, मतलब कोई भी नाउन प्रोनाउन या कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता है, वन हु समथिंग डज, कुछ भी करता है जो। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन समथिंग हैज़ बीन डन अपॉन बाय द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है किसका, आई का। ठीक है, और अब जो रिपोर्टिव वर्ब है तो इनकी हम वन बाय वन डेफिनेशन करते हैं। सब्जेक्ट का आपको पता है, ऑब्जेक्ट का पता है, तो मेन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो जो वर्ब है जो वो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करेगी, मतलब इसके बारे में बताएगी। मतलब यदि हमने मेनली क्या है भी, यदि हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड है। क्लियर, वो किस तरह से चेंज होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या आता है, नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर है, जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन इन इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर बोला था कि जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज हैं, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए गए हैं वो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर विच आर क्लोज्ड इनवर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्लियर, तो आपको पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। टिल देन सी यू सून, हैव अ गुड डे।